नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ और सिवान क्षेत्र उनके नाम से इसलिए भी जाना जाता है कि इस भारत रत्न को इस धरती में पैदा होने का अवसर मिला था। लेकिन सिवान इसलिए भी जाना जाता है कि नटवर लाल भी यहीं का था, जिसने दुनिया भर में न जाने कितने ऐसे करामात कर दिखाए जिसकी संज्ञा ठगी में होती है। ठगी का नाम दिया गया है। उसने न जाने कितने ऐसे बड़े सरोकार वाले क्षेत्रों को बेच डाला था जो आज है तो नहीं इस दुनिया में, लेकिन नटवर लाल की धरती भी सिवान ही रही है। और राजनीति में खूंखारियत और आतंक के लिए जाने जाने वाले शहाबुद्दीन भी सिवान के रहे हैं और सिवान में उनके आतंक की तूती बोलती रही है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिदृश्य सिवान का है वो बड़ा ही मौजू और बड़ा ही दिलचस्प बन उठा है। लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है। न तो यहाँ आज की तारीख में चुनाव में शहाबुद्दीन हैं, ना ही पुराने कोई और कविता सिंह जो बाहुबली की पत्नी कही जाती थी, या फिर ओम प्रकाश यादव जैसे लड़ाकू सूरमा मैदान में तो नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई बड़ी रोचक है, त्रिकोणीय हो गई है। और वो क्यों हो गई है, मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। बड़ी रोचक किस्सा है, आप जरा गौर से सुनिएगा। इस बार की लड़ाई में यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है, यादव कुशवाहा और मुस्लिम समाज की, साथ साथ राजपूताना की, उनके बीच में ठनी हुई है। और ठनी हुई है तो तीन कोने से। देखना यही महत्वपूर्ण होता है कि इन त्रिकोणीय लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगती है। इंडिया फ्रंट में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अवध बिहारी चौधरी, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार अवध बिहारी चौधरी को बना करके नया प्रयोग तो किया है, लेकिन 2-3 मर्तबा उन लालटेन छाप यानी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ चुकी हिना शहाब भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आई हैं। हिना शहाब शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और खम ठोक करके वो चाह रही हैं कि उन्हें भी सर्व समाज का वोट मिले। एक समय तूती बोलती थी शहाबुद्दीन की, उनके आतंक की, और वो कहे जाते थे कि गरीबों के साथ न्याय करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह का आतंक बरपाया उसका कोई जोड़ नहीं था और उसकी तारीफ किसी भी तरह के शब्द से नहीं की जा सकती है। लेकिन अब वो नहीं है, हिना शहाब मैदान में है। वो चाहती हैं कि उन्हें सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार के लोगों का वोट न मिले, यानी उन पर ठप्पा न लगे। वो हिंदू समाज की दुलारी बनना चाहती है, हिंदुओं का वोट भी बड़ी तादाद में अपने झोले में डालना चाहती हैं। इसलिए वो सनातनी पट्टा लेकर के अपने गले में और सिर पे पट्टा बांध कर वो चुनाव अभियान में निकले हुए हैं। चुनाव अभियान अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस पूरे चुनाव अभियान में वो और उनके समर्थकों ने जिस तरह से हिंदू वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का फंडा अपनाया, वो बड़ा दिलचस्प है। अब अवध बिहारी चौधरी यादव समाज के और मुस्लिम समाज के वोटों को कितना हद तक अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, जबकि हिना शहाब भी उसी की बदौलत खम ठोक रही हैं और संसद में पहुंचने की जंग लड़ रही है। हिना शहाब को भी मुसलमानों का वोट तो मिलेगा, कितना मिलेगा ये अब कल जो मतदान होना है इसमें
तय हो जाने वाला है। लेकिन इधर जो इंडिया फ्रंट के मुकाबले मोदी की गारंटी यानी एनडीए से ये सीट जनता दल यू को दी गई और जनता दल यू ने इस बार कविता सिंह को सांसद नहीं भेजकर उन विधायक रह चुके रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। ये सिवान की नई उम्मीदवार हैं। इन पर जोर आजमाइश करने के पीछे का उद्देश्य है कि जनता दल यू अपने आधार कुशवाहा वोट में पूरी तरह से क्षरण नहीं होने देना चाहता। जनता दल यू चाहता है कि कुशवाहा समाज का वोट तो उसे 100% मिले ही, साथ साथ सवर्ण और पचपनिया, गैर यादव, ओबीसी और जो अति पिछड़ा समाज है वो मोदी की गारंटी के नाम पर चला आए एक साथ। अब इसमें कितने कामयाबी मिलती है जनता दल यू को, क्योंकि ये ना तो कविता सिंह हैं और न ही कोई ऐसी सूरमा है। ये पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, लेकिन मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी और मोदी मैजिक के नाम पर इनकी तरफ उसी तरह से वोटों का शुमार संभव है जैसा दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? कोई विकल्प नहीं है और मोदी के काम से जनता में कोई असंतोष बड़े स्वर में, बड़े उभार के रूप में नजर नहीं आ रहा है। यानी मोदी का विकल्प न होना उनकी सार्थकता है और उनकी सफलता भी है। तो गाहे बगाहे या फिर यूं कहें कि इस चुनावी जंग में जो नई उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, वो मोदी के नाम पर अपनी लड़ाई को थोड़ दे गई हैं और चाह रही हैं कि उनकी तरफ सबसे ज्यादा वोटों का ध्रुवीकरण एकाग्रित हो जाए और चुनाव का डंका वो अपने साथ बजाते हुए संसद में दस्तक दे दें। संसद के दरवाजे तक पहुंचना उनका मिशन है। लेकिन ये सारे जो अभियान की कवायद कल मतदान में निकल कर आ जाएगी, वो ये कि किसके पाले में कितना, किस समाज का वोट मिलता है। अगर मुसलमान समाज का वोट यानी मुस्लिम वोटर्स टूट जाते हैं, हिना शहाब की तरफ जाते हैं, तो निश्चय ही अवध बिहारी चौधरी के लिए ये बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और जिनके जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनका समीकरण ही है MY, मुस्लिम यादव समाज में कितना क्षरण होता है और अवध बिहारी क्या 100% अपने पाले में ले पाते हैं, ये भी निर्णायक होगा। लेकिन सर्वाधिक निर्णायक जो होने वाला है वो ये कि सवर्ण और अति पिछड़ा मतदाता किधर जाता है। यानी सवर्ण मतदाता खुलकर एनडीए के पक्ष में अगर गया और अति पिछड़ा और उसके अलावा जो ईबीसी वर्ग के पचपनिया समाज के लोग हैं, वो भी अगर खुलकर मोदी के साथ वोट कर जाते हैं, तो लड़ाई यहां किस तरफ जाएगी इसका अंदाजा आपको लग जाता होगा। लेकिन अभी आज की तारीख में ये लड़ाई बड़ी रोचक है, त्रिकोणीय है। इसलिए त्रिकोणीय है कि हिना शहाब भी उसी तरह से जोर आजमाती हुई नजर आ रही हैं। अब कहना बड़ा कठिन है कि कल की तारीख में पलड़ा किधर भारी होगा, लेकिन जो रुझान मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उसके अनुसार ये राजेंद्र प्रसाद की धरती में इस बार फिर से नई कहानी लिखी जाने वाली है और मोदी की गारंटी की तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कमोबेश जो नतीजा आने वाला है उसमें इस सीट का शुमार भी मोदी की तीसरी पाली वाली बनने वाली सरकार के साथ अगर जुड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपके साथ ये भी अपना संदेश देना चाहेंगे
कि मतदान में आपकी भागीदारी उतनी ही है जितना सरकार की है। सरकार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल सुनिश्चित करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।